नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा है और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का डेली शो सोना चांदी आज। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार 3 अगस्त को सोने और चांदी दोनों के दामों में उछाल देखने को मिला है। यह उछाल इंटरनेशनल मार्केट से लेकर बुलियन मार्केट तक देखने को मिला, जहां आज सोना 1,43,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहीं चांदी 2,19,000 के आसपास बनी हुई है। ऐसे में हमारे साथ जुड़े हैं मार्केट एंड कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। उनसे जानेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। स्वागत है सर आपका हमारे शो में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, जैसे आज सप्ताह के पहले दिन दोनों के दामों में उछाल देखने को मिला है। सोना भी काफी हाई पर देखने को मिला, चांदी भी काफी हाई को देखने को मिली। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, हमने देखा कि लास्ट वीक मार्केट एक फ्लैट नोट पे था। बट सडनली हमने देखा कि वीकेंड पे नए डेवलपमेंट्स हुए। हम्म। यूएस और ईरान को लेके कुछ पॉजिटिव टॉक देखने को मिली, जिसकी वजह से हम्म। हमने देखा कि क्रूड के भाव करीबन 5% गिरे हैं। और जी। क्रूड के भाव गिरने की वजह से जो मॉनेटरी टाइटनिंग का एक फियर है वो यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आया। दूसरी बिल्कुल। तरफ ऐसा लग रहा है कि शायद फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के मूड में नहीं है। वो कम एग्रेसिव है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए। तो अगर वो इंटरेस्ट रेट हम्म। को नहीं बढ़ाते हैं तो वो एक गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। इवन अगर हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स भी अब 100 के नीचे आता हुआ नजर आया है, तो डॉलर हम्म। इंडेक्स के अंदर गिरावट आने की वजह से हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर के भावों में रिकवरी आती हुई नजर आई है। तो कहीं ना हम्म। कहीं एक मॉनेटरी टाइटनिंग का फियर, क्रूड के भाव नीचे आने का फियर, और कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में गिरावट आने की वजह से उसमें हमने एक बढ़त आते हुए देखी है। एक इन्वर्ट जो है ट्रेंड हमने गोल्ड सिल्वर में आते हुए देखा है। सो जैसे हमने पिछले सप्ताह देखा कि सोने चांदी के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। जैसे सप्ताह के पहले कारोबारी के दिन सोने चांदी के दाम काफी तेज उछाल देखने को मिली थी, वहीं फिर लास्ट में आके दामों में दाम नीचे गिर गए। तो ये जो उतार चढ़ाव है, इस पर आपका क्या कहना है कि ये आगे भी बने रहेंगे कि दाम स्थिर हो जाएंगे? जैसे अभी उछाल है तो ये उछाल ही रहेगी कि आगे जाके गिरेगा दाम? देखिए, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करेंगे तो करीबन $4,063 के आसपास गोल्ड चल रहा है। जी। चांदी भी करीबन $58.27 के आसपास चल रही है। वहीं अगर जी। आप डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो गोल्ड करीबन 1,43,000 के आसपास चल रहा है, और चांदी भी करीबन 2,18,000 के आसपास चल रही है। हालांकि बहुत टाइट रेंज में प्राइस चल रहे हैं। कोई बड़ा ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि मार्केट हम्म। कहीं ना कहीं फंडामेंटल को वॉच कर रहा है। हमें लगता है कि मार्केट अभी फिलहाल इसी रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। अगर हम गोल्ड की रेंज की बात करें तो नीचे में करीबन $4,000 और ऊपर में करीबन $4,100, ये गोल्ड की रेंज रहेगी। वहीं हम्म। सिल्वर की अगर बात करें तो नीचे में $55 और ऊपर में करीबन $60, ये रेंज चांदी में हो सकती है। तो हमें लगता है कि मार्केट अभी फिलहाल गोल्ड सिल्वर का बहुत रेंज बाउंड है। फंडामेंटल साइड से कोई खास सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि टेक्निकल पर्सपेक्टिव से प्राइस थोड़े से ओवरसोल्ड हुए हैं, वहां पर हम्म। खरीदारी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे खरीदारी देखी जा सकती है। बट हमें लगता है कि मार्केट अभी फिलहाल रेंज में ही ट्रेड होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फंडामेंटल फैक्टर्स उतने अभी क्लियर नहीं है कि एकदम हम्म। से तेजी यहाँ पर या मंदी आती हुई नजर आए। जी। और सर, जो निवेशक है एमटीएक्स एमसीएक्स पर जो ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है कि उनको क्या करना चाहिए? उनको किस दामों पे आगे निवेश करना चाहिए? देखिए, हमें लगता है कि अगर गोल्ड का भाव नीचे 1,42,000 के आसपास मिलता है, करीबन जी। $4,040 के आसपास, तो वो बाइंग रेंज होगी। क्योंकि हमें लगता है कि प्राइस ओवरसोल्ड जोन में और एक रिकवरी वहां पर देखी जा सकती है। ऊपर में $4,100 के आसपास रेजिस्टेंस है जहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मीन्स करीबन 1,45,000 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मीन्स अल्टीमेटली हमें लगता है इंट्राडे में 1,42,000 से लेकर 1,45,000 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली चांदी में भी अगर भाव नीचे 2,17,000 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। 2,20,000 के आसपास मिले तो वहां प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये 2,17 से लेकर 2,20,000 तक की रेंज चांदी में हो सकती है। जी। और सर, जैसे हमने देखा कि आज जैसे पहला सप्ताह का पहला कारोबारी दिन है, तो हमने देखा कि ब्रेंट क्रूड भी बहुत तेजी से गिरा, 4% तक गिरा है। और डब्ल्यूटीआई भी गिरा। तो इसका रिलेशन गोल्ड सिल्वर के साथ क्या है? देखिए, गोल्ड के साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप चल रहा है अभी। हम्म। अगर क्रूड के भाव ऊपर जाते हैं तो गोल्ड सिल्वर नीचे आते हैं, और अगर क्रूड के भाव नीचे जाते हैं तो फिर गोल्ड सिल्वर के भाव ऊपर आते हैं। तो यहाँ जी। हमने देखा है कि यूएस और ईरान के बीच जो पीस टॉक हुई है वो दोबारा से नए सिरे से चालू हुई हैं। इसकी वजह हम्म। से हमने देखा कि क्रूड का भाव करीबन 5% गिर गया है नीचे। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट आता हुआ नजर आ रहा है। हमें लगता है कि क्रूड के भाव अगर नीचे रहेंगे तो सभी मेटल्स में और गोल्ड सिल्वर में रिकवरी देखने को मिलेगी। तो बेसिकली इनका रिलेशनशिप इनवर्स होता है। क्रूड के भाव नीचे आते हैं तो गोल्ड और मेटल के भाव ऊपर आते हुए दिखाई देते हैं। सर, गोल्ड और सिल्वर का रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल क्या रहने वाला है आज के लिए? देखिए, गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है $4,000 का, और हम्म। डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 1,40,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हम्म। रेजिस्टेंस के तौर पे देखें तो $4,100 रेजिस्टेंस के तौर पे है, और ऊपर हम्म। में 1,45,000 ये गोल्ड के लिए रहेगा।
सिल्वर के लिए अगर बात करें तो $55, जो कि करीबन 2,12,000 के आसपास रहेगा। वहीं रेजिस्टेंस जो है $60 का आसपास रहेगा, जो कि करीबन ऊपर में 2,22,000 तक के लेवल हो सकते हैं। तो ये रेंज जो है गोल्ड सिल्वर में हो सकती है। अनुज जी, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए आपका क्या कहना है, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए हमें लगता है कि आज के लिए तो खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करके चल सकते हैं। जब बिल्कुल। भी प्राइस सपोर्ट के आसपास मिले तो खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। और टारगेट प्राइस क्या रहने वाला है? और टारगेट प्राइस ऊपर में हमें लगता है कि चांदी में करीबन 2,20,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और गोल्ड में करीबन ऊपर में 1,45,000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। सर, जो ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं उनके लिए आप एक क्या सलाह देंगे, जैसे फेस्टिव सीजन और जो भी शादी का सीजन शुरू होने वाला है उनके लिए आप एक कोई टिप्पणी देना चाहें कि हाँ आप ये कर सकते हैं या आपको ये नहीं करना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, ज्वेलरी लेने वालों के लिए मुझे लगता है कि ज्वेलरी लेना चाहिए। जी। प्राइस काफी लोअर लेवल पर है, जहां पर हमें लगता है कि एज कंपैरिजन अगर आप इसके हाई से कंपेयर करेंगे तो प्राइस काफी सपोर्टिव लेवल पर है। मुझे लगता है कि उनको खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए, और ज्वेलरी तो देखिए ले सकते हैं। अगर ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिजिकल गोल्ड बार के तौर पे या कॉइन के तौर पे भी देख सकते हैं। तो फिलहाल हम्म। अभी अगर आप देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर की डिमांड हालांकि उतनी ज्यादा नहीं देखने को मिल रही है, मगर कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक्स की डिमांड अच्छी है। तो अगर आपका लंबी अवधि का व्यू है तो हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जी। और अनुज जी, जैसे हमने देखा कि आज दाम चढ़े, तो हम आगे के ट्रेंड किस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं, आप आगे के ट्रेंड को लेके कि आगे क्या हो सकता है? दाम बहुत ज्यादा चढ़ेंगे कि दाम गिरेंगे कि लेवल पर रहेंगे? देखिए, आगे हमें लगता है कि गोल्ड के भावों में आपको तेजी देखने को मिल सकती है, जी। क्योंकि यहाँ पर देखिए सेंट्रल बैंक्स की जो खरीदारी है वो इंक्रीज हुई है। करीबन 250 टन के आसपास लास्ट क्वार्टर में खरीदारी हुई है, जो कि हम्म। इंडिकेट है पॉजिटिव ट्रेंड का। तो लग रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से हमें लगता है खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो अगर एक लॉन्ग टर्म का विजन, अगर आपका 2 से 3 साल का व्यू है, तो हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। अनुज जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगी कि जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसकी वजह से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा असर कहाँ देखने को मिलेगा दामों में? देखिए, हमें लगता है कि सबसे ज्यादा असर इस टाइम पे गोल्ड में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम्म। डॉलर इंडेक्स करेक्ट हुआ है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट गोल्ड के साथ में है। तो और जिस तरीके से एक सेफ हेवन डिमांड या इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो देखने को मिल सकती है, तो गोल्ड हम्म। हमें लगता है कि आगे जो है अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है, और कहीं ना कहीं हायर रिटर्न आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर कहाँ तक जाएगा? सिल्वर गिरेगा कि आगे और बढ़ेगा? क्या सिल्वर जो निवेशक सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए आप क्या करें? देखिए, सिल्वर में हमें लगता है कि इन्वेस्टर्स को खरीदारी का ट्रेड ही रखना चाहिए। हम्म। ऊपर में $62 एक रेजिस्टेंस है, अगर $62 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर ऊपर में 68 से लेकर $70 तक आ सकते हैं। और हमारा हम्म। मानना भी है कि $70 तक के लेवल आपको दिवाली तक भी देखने को मिल सकते हैं। तो चांदी हम्म। में भी खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। और अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल पर आपका क्या कहना है कि आगे उसके दामों में क्या फर्क देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरीके से यूएस ईरान के बीच पीस टॉक चल रही है, हमें लगता है कि क्रूड के भावों में आपको नरमी देखने को मिल सकती है। तो जी। क्रूड के भावों में फिलहाल तो अभी नरमी का रुख है, और हमें लगता है कि जल्दी ही क्रूड के भाव आपको $70 के आसपास आते हुए नजर आ सकते हैं। और सर, आपका एक कोई सलाह जो आप निवेशकों को देना चाहे तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें लगता है कि निवेशकों को बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, और यहाँ पर गोल्ड को चूज करके चल सकते हैं। छोटी छोटी क्वांटिटी में गोल्ड को ऐड करें, बेशक गोल्ड ईटीएफ लेके चले या सिल्वर ईटीएफ लेके चले, तो ईटीएफ के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिजिकल के फॉर्म में तब इन्वेस्टमेंट करें जब आपको पूरा रिक्वायरमेंट हो फिजिकल की। अदरवाइज गोल्ड ईटीएफ के थ्रू बाय कर सकते हैं, और जो भी डिप्स आते हैं वहां पर एक्यूमुलेट करते चले। जी। धन्यवाद अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। आपसे फिर बात करेंगे और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।